Hey everyone, welcome back. ये वांशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 22 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पास्ट लाइफ की स्टोरी ख़त्म होने के बाद वांगजी सभी से सॉरी बोलता है। विंग की मदर बोलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वांगजी, ये बस हालातों की गलती थी। पर मुझे मेरे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख है वांगजी। तभी वहाँ पर इमॉर्टल बर्शन सैरन आती है और टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आई थी। सभी लोग उन्हें देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही हैं। वो बोलती है ओके, तो इस जन्म उसकी यादें आ गई मतलब। वांगजी बोलता है और आपको पता चल गया। बर्शन सैरन बोलती हैं शायद तुम भूल गए हो वांगजी कि उस पर्पल लोटस को मैंने ही दुनिया से हाइड कर रखा है, तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे। वांगजी बस अपना सर नीचे कर लेता है। फिर बाउशन सरन बोलती हैं वैसे तुम लोग रो क्यों रहे हो। वांगजी बोलते हैं वो विंग अभी इसीलिए। बाउशन सरन बोलती हैं वैसे क्या तुम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए कि एटलीस्ट इस जन्म उसकी यादें तो आ गई। तुम लोग सारे यहाँ रो रहे हो, बेटर है ना इससे अच्छा कि कोई सोल्यूशन निकालो कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। यानली पूछती है लेकिन कैसे। बाउशन सरन बोलती हैं ये तो ढूंढना पड़ेगा ना, अगर तुम लोग यहाँ बैठ के केवल रोते रहोगे तो उससे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आई थिंक तुम्हें थोड़ा खुश होना चाहिए, एटलीस्ट इस जन्म उसे तुम लोग याद तो आ गए। वांगजी बोलता है हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम वीन को कैसे बचाएं। वाशन सरन बोलती हैं तो कुछ तो ट्राई करो, एटलीस्ट ये ट्राई कर लो कि वीन तुम्हारे लव को एक्सेप्ट कर ले। न्यूसैंग बोलता है लेकिन कैसे, विंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। बाशिन सरन बोलती है तो फिर तुम लोग भी ज़िद्दी बन जाओ। वांगजी बोलते हैं लेकिन कैसे। बाशिन सरन बोलती है कैसे का क्या मतलब वांगजी, मुझे लगा कि डिजिटल वर्ल्ड में लव के बारे में जानना और भी ज़्यादा आसान है। बताओ अब ये बात भी मैं तुम्हें बताऊँ कि प्यार में ज़िद्दी कैसे बना जा सकता है। क्या होगा आजकल के यंगस्टर्स का। बाशिन सरन की बातें सुनकर सब लोग हैरान और वांगजी के चीक्स रेड और ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो अपना फेस सच में बहुत ज़्यादा नीचे कर लेता है। बाशिन सरन बोलती हैं जस्ट स्प्रेड योर लव वांगजी, इट कैन चेंज द होल पर्सन, सो वाई इट कैन चेंज द हार्ट ऑफ बीइंग, जस्ट ट्राई इट, जस्ट स्प्रेड योर लव। वेंचिंग बोलती है लेकिन बीइंग अभी तक होश में भी नहीं आया है। बाशिन सरन बोलती हैं कुछ चीज़ों में वक्त तो लगेगा ना, वो डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है, जैसे जैसे उसकी डार्क एनर्जी कम होगी वैसे वैसे होश में आ जाएगा। बट इसके लिए वांगजी तुम्हें क्लींजिंग म्यूज़िक बजाना होगा ताकि उसकी बॉडी नेगेटिव एनर्जी को उसकी बॉडी से रिफ्लेक्स करे। वांगजी ऐसा ही करता है। वांगजी लगातार वींग के लिए क्लींजिंग म्यूज़िक बजाता रहता है। 3 दिन बाद वींग को आखिरकार होश आ ही जाता है, लेकिन होश में आने के बाद वींग कहीं गुम सा हो जाता है। ना वो किसी से बोलता है ना वो किसी से मिलता है, वो बस हमेशा अशांत रहता है। कोई चाहे कितनी ही कोशिश कर ले उससे बात करने की, लेकिन वो बात नहीं करता और ना ही वो किसी चीज़ का रिप्लाई देना पसंद करता, स्पेशली वांगजी का। अब रात के समय विंग चांद को देख रहा होता है, तभी पीछे से यानली आती है। विंग यानली को देखता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। यानली एक पाउटी फेस के साथ कहती है वाओ, अब तो आइंग मुझे पसंद भी नहीं करता, ना ही मुझसे प्यार करता, अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। विंग बोलता शीजे शीजे आप ऐसे क्यों कह रही हो, मैं आपसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। यानली बोलती है कहाँ करते हो, ना तो तुम मुझसे बात कर रहे हो ना मेरी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो, तुमने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा और कहते हो मुझसे प्यार करते हो। विंग बोलता है शीजे आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस। यानली बोलती है हाँ बस, अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत। विंग बोलता है शीजे आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। इस पर यानली मुस्कुराते हुए बोलती है जो मैं बोलूँगी वही करोगे। विंग बोलते हैं हाँ हाँ शीजे, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। यानली बोलती है ठीक है, तो अब तुम हंगनजुन को अपने से दूर नहीं भेजोगे। विंग बोलता है क्या शीजे, आप क्या बातें कर रही हो ये सब। यानली बोलती है हाँ। विंग बोलता है शीजे बिल्कुल नहीं, मैं उस पर्सन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यानली बोलती है मैंने कब कहा कि तुम उसे एक्सेप्ट करो, ये बात तो तुम कह रहे हो कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैंने बस कहा अपने से दूर नहीं भेजोगे। विंग बोलता है शीजे मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। यानली बोलती है मेरा बस मतलब ये है
कि तुम उन्हें अपने से दूर नहीं भेजोगे, इसका मतलब तुम उन्हें इग्नोर नहीं करोगे। और जैसे एक फ्रेंड्स होते हैं, चलो ऐसे ही उनसे बातें कर लो। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। यानली बोलती है अभी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था आइंग, और अब तुम ऐसे कह रहे हो, तुम बदल गए हो, अब तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। विंग बोलता है शिजा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ठीक है मैं वांग जी को दूर नहीं भेजूँगा, लेकिन हाँ, मैं उसे इग्नोर नहीं करा इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेगा। यानली बोलती है ओके, लेकिन अब तुम किसी और को भी इग्नोर नहीं करोगे इस तरह से, और सभी से बात करोगे पहले की तरह। विंग बोलते हैं ओके शीजिए, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद यानली वहाँ से चली जाती है। यानली जाने के बाद जियांग चेंग से मिलती है। जियांग चेंग कहता है आपने ऐसा क्यों किया शीजी, आपने उसे अपनी बातों में क्यों फंसा? यानली बोलती है मार्शन सर ने कहा है कि कहीं यही कोशिश कर लो कि वांग जी के लव को एक्सेप्ट कर ले विंग, तो इसका मतलब यही है ना कि उसका लव कहीं ना कहीं आइंग को बचा सकता है, और जब तक विंग उसे इग्नोर करेगा तो लव कहाँ से होगा? जियांग चेंग बोलता है लेकिन विंग उसे नहीं देखना चाहता। यानली बोलती है ऐसा तुम्हें लगता है, आइंग कभी का वांग जी को माफ़ कर चुका है, वो बस दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता, इसलिए दूरियां बना रहा है। अब अगले दिन से रेगुलर क्लासेस के लिए विंग तैयार हो जाता है, बट एज़ यूजुअल वो फिर से लेट हो जाता है। जब वो जा रहा होता है वांग जी बोलता है फिर से लेट, राइट? विंग इस चीज़ को इग्नोर करता है। उसके बाद वांग जी आगे बढ़ता है, विंग के हैंड को अपने हैंड में लेता है, दोनों के हैंड्स को इंटरविंग करता है और विंग को खींचकर क्लासरूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग बोलता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी बोलते तुम्हें क्लासरूम में ले जा रहा हूँ। विंग बोलता है पर मैं खुद जा सकता हूँ। विंग बोलता है पर ऐसे तुम लेट हो जाओगे। विंग बोलता है मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी बोलता है नहीं। विंग बोलता है पर क्यों? वांग जी बोलता है मैंने भी तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। विंग बोलता है हाँ तो मेरी मर्ज़ी। वांग जी बोलता है हाँ तो ये भी मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। विंग बोलता है छोड़ो भी मुझे। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद वांग जी विंग को सीधा क्लासरूम में ऐसे ही ले जाता है। सभी लोग इन्हें देख कर हैरान थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। वहाँ पर टीचर पूछते हैं आप दोनों लेट? वांग जी बोलते हैं सॉरी वो मेरे हस्बैंड थोड़े लेट हो गए थे। इस पर तो विंग का मुँह जैसे खुला का खुला रह जाता है। क्या? वांग जी विंग को चुप कराते हुए बोलता है शांत, मैं बातें कर रहा हूँ ना। विंग बोलता लेकिन तुम बोल क्या रहे हो? वांग जी बोलते सच्चाई। ओके अब मुँह बंद रखो। उसके बाद वांग जी टीचर से कहता है सर हम दोनों साथ बैठेंगे, आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड्स हैं ना, और मैं इससे दूर नहीं बैठना चाहता। नी हुसैन को ये देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बोलते वाओ ये नए हंगुन जुन तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है यार। और विंग का फेस एकदम शॉक के साथ ऐसा था लाइक वांग जी तुम्हें किसने पोजेस्ट कर लिया है। लेकिन वांग जी किसी की नहीं सुनता और विंग को ले जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। क्लास में लेक्चर के दौरान विंग नोटिस करता है कि वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। विंग इस केस से अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब लंच टाइम में सभी लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। एज़ यूजुअल विंग फिर से खाने के लिए मना कर रहा था। वेंचिंग उसे समझाती है कि तुम्हारी बॉडी वीक हो रही है, बेटर है कि तुम खा लो, लेकिन वो पाउट बनाते हुए बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना वेंचिंग, मुझे भूख नहीं है। तभी वहाँ पर टेबल पर वांग जी आके बैठता है। वांग जी बिल्कुल विंग के पास बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वांग जी बोलते हैं अपना खाना खाओ। विंग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना। वांग जी बोलते हैं खाओ। इस पर विंग अपने फेस को बिल्कुल लॉक कर लेता है कि अब कोई जवाब ही नहीं देना। वांग जी बोलते हैं ओके। उसके बाद वांग जी अपनी चॉपस्टिक में खाना लेता है और उसे विंग के मुंह की तरफ करता है और बड़े प्यार से बोलता है डार्लिंग अपना मुंह खोलो, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वांग जी के मुंह से डार्लिंग सिर्फ सुनते ही विंग का मुंह एकदम से शॉक से ओपन होते है व्हाट। और जैसे ही विंग का मुंह खुलता है वांग जी सीधा खाना उसके मुंह में डाल देता है। इसे देखते ही सीधा ही वेनिंग तो अपनी चेयर से नीचे ही गिर जाता है। और नी हुसैन के तो कुछ कहने ही नहीं थे, वो इतनी तेज तेज के हंसने लगता है। वाह क्या फेस चल रहा है यहाँ पे यार, कौन ऐसे करता है? विंग बोलता है शर्म करो। तभी वांग जी विंग की तरफ आंख मारते हुए बोलता है इसमें शर्म की क्या बात है डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सरेआम इजहार करता हूँ।
विंग बोलता है वांग जी। फिर वांग जी बोलता है हाँ हाँ बोलो, मैं हमेशा तुम्हें सुनने के लिए हूँ। विंग बोलता है तुम्हें किसने पोजेस्ट कर लिया है? वांग जी बोलते हैं भाई किसी ने नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार कर रहा हूँ, इतने प्यारे प्यारे वर्ड बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता है मुझे किसी ने पोजेस्ट कर लिया? मैं तो ऐसे शब्द नहीं बोल सकता। विंग बोलता है सीरियसली वांग जी, कौन सी वेबसाइट से ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो? तुम्हें ये कोई फ़िल्म लगती है कि 2-4 इम्प्रेसिव वर्ड बोलोगे और कोई फीमेल एक्ट्रेस जो मेन लीड है वो तुमसे पट जाएगी, है ना? वांग जी बोलता है लेकिन मैं फ़ीमेल एक्ट्रेस क्यों इम्प्रेस करूँगा, मुझे तो तुम्हें इम्प्रेस करना है। विंग बोलते सीरियसली, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? वांग जी बोलते कैसी कैसी बातें क्या, मैं प्यार भरी बातें कर रहा हूँ। विंग बोलता है हद है तुमसे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी बोलता है नहीं जान, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। विंग बोलता है क्या लोगे मेरा पीछे छोड़ने का? वांग जी बोलता है कुछ नहीं, तुम अपना खाना खाओ। विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना। वांग जी बोलते सीरियसली तुम्हें नहीं खाना? तो फिर मुझे ब्लेम मत करना अगर मैंने आगे कुछ किया। विंग बोलता है मतलब आगे क्या करने की इरादे तुम्हारी? तो वांग जी एक स्मिक के साथ वहीं पे उसके सामने आगे बढ़ने लगता है। विंग वहीं पे कैंटीन में पीछे होने लगता है। विंग बोलता है वांग जी क्या इरादे हैं तुम्हारे, दूर रहो, हम यहाँ पे कैंटीन में हैं। वांग जी बोलता है तो फिर हम कहीं अलग भी जा सकते हैं विंग। विंग कहता है शेमलेस। वांग जी बोलता है तो फिर खाना खा लो विंग। विंग हार मानते हुए खाना खाने बैठ जाते हैं और ना चाहते हुए भी उसे खाना खाना पड़ता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।